हर हर महादेव मेरे प्रिय श्रोताओं। पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नई कहानी लेकर। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड की हसीन वादियों में। सिर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। विशाल कोट की हसीन वादियों में यह शिवजी की महिमा का प्रसिद्ध भजन गूंज रहा था। विशाल कोट उत्तराखंड के एक गांव का नाम है, जो अल्मोड़ा से कुछ किलोमीटर के अंतर पर सुंदरता से घिरी पहाड़ियों की घाटी में उपस्थित है। ऊंचे ऊंचे ये पर्वत आसमान को छूते हैं, और जैसे आसमान भी उसकी एक छुअन को तरसता हो, वह भी प्रेम भाव से उस पर्वत पर झुक जाता है। मैं आज बहुत सालों बाद यहाँ आया हूँ। ये मेरे दादाजी का गांव है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिताजी शहर में ही नौकरी करने लगे और अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि फिर कभी लौट कर नहीं आए। परिवार के चाचा जी और अन्य सदस्यों ने खेती और अन्य कार्य संभाले। कई बार पिताजी ने दादाजी और दादी जी को अपने साथ चलने का आग्रह किया, पर इन सुंदर वादियों को छोड़ना उनके लिए असंभव था। और सच ही तो है, ऐसे स्वर्ग को भला कौन छोड़ना चाहेगा। आज मैं यहाँ अपने दादाजी के लिए आया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह अपने आखिरी समय में मुझे और मम्मी पापा को अपने करीब चाहते थे। इसलिए पापा ने ऑफिस में 3 महीने का लीव लेटर दे दिया और हम सबको लेकर यहाँ आ गए। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ अनुराग, इंजीनियर हूँ। मैं एक पहाड़ी पर खड़े होकर वादियों का भरपूर आनंद ले रहा था। कितना मनमोहक दृश्य है। पहाड़ियों के बीच से निकलता सूरज वादियों में फैली धुंध के साथ मुझसे आंख मिचोली खेल रहा था, और मानो नदियाँ छन छन की आवाज़ करती हुई बह रही हो। और महादेव का ये भजन, आहा, अलौकिक अनुभूति जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शहर के शोरगुल से दूर यह जगह मन को ठंडक दे रही थी कि तभी मेरे कानों में किसी की आवाज़ आई, तुम आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैं इन वादियों में इतना खो गया कि ये मुझे बोलती हुई सुनाई दे रही है। अनुराग मुस्कुराकर चल दिया और सोचने लगा कि मेरा भ्रम होगा। पर रात्रि में जब वह अपने घर के सामने खड़ा था, तो एक बार फिर उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तुम आ गए। अब वह भयभीत होकर अंदर जा रहा था। उसके लिए यह अनुभव कुछ अजीब था। उसके शरीर में अजीब सी सिरहंसी हो रही थी और वह डर के मारे कंबल लपेटकर सोने की कोशिश कर रहा था। लगभग आधी रात नींद के बाद उसे कमरे में छन छन की आवाज़ सुनाई दी और वह हड़बड़ा कर उठ गया। कमरे में चारों कोनों में एक नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने अपने माथे पर हाथ लगाया। माथा पसीने से भीग गया था। वह शहर का वेल एजुकेटेड लड़का था, तो उसका इन भूत प्रेत पर विश्वास करना जायज़ नहीं था। फिर भी उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था, जिसे समझने में वह असमर्थ था। सुबह हुई, उसने अपने चाचा जी को अपना अनुभव बताया। चाचा जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और कहने लगे, क्या अनुराधा ने तुमसे ऐसा कहा? अनुराधा? यह कौन है? यह तो मुझे भी नहीं पता, परंतु हमारे गांव की एक प्रचलित कहानी है। कहानी? हाँ, अब कहानी या सत्य यह कौन जाने। बहुत समय पहले की बात है। यहाँ एक प्रेमी युगल रहता था। दोनों का प्रेम राधा कृष्ण की तरह पावन था। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र अनुराधा पर पड़ गई और वह उसको पाने की बेतहाशा कोशिश करने लगा। अनुराधा और अनिरुद्ध एक होने ही वाले थे। दोनों का विवाह संपन्न होने ही वाला था और फेरों का समय हो गया था कि तभी तांत्रिक ने कृत्य क्रिया का प्रयोग कर अनिरुद्ध को मार दिया। यह देखकर दुल्हन बनी अनुराधा ने अग्नि में अपनी आहुति दे दी। तांत्रिक उसे बचाने दौड़ा तो वे चिल्लाकर दौड़ी, ए दुष्ट, तू मुझे कभी नहीं पा सकता और तेरे जैसे पापियों का विनाश करने मैं इस पहाड़ी वादियों में कैद रहूंगी, तब तक जब तक प्रकृति मेरे प्रेम से मुझे मिलवा नहीं देती। और ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गई। कुछ समय बाद
उस तांत्रिक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और दो प्रेमियों के बीच यदि कोई दीवार बनता तो अनुराधा का दुल्हन बना साया अक्सर उन्हें दिख जाता है। हिमालय से आए बहुत से महात्मा ने उसकी रूह की मुक्ति के लिए पूजा की, परंतु वह एक दृढ़ संकल्प किए हुए प्रेमिका की रूह थी। उसको मुक्ति तभी मिल सकती थी जब अनिरुद्ध और उसका पुनर्जन्म हो और दोनों मिल जाएं। सुनने में आता है कि अनुराधा का जन्म उसकी ही पीढ़ी में हो चुका है। जब उसने जन्म ले लिया तो मतलब अनिरुद्ध का जन्म भी कहीं ना कहीं हो ही गया है। पर उसने तुमसे ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहते हुए जैसे ही उन्होंने अनिरुद्ध को देखा तो उसकी आंखों से सावन की झड़ी लगी हुई थी और वह कहने लगा, क्योंकि मैं ही उसका प्रेम हूँ। अनुराग को अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई थी और वह उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने अनुराधा को पुकारा और वह धुंध के रूप में प्रकट हो गई। अनुराग ने कहा, अब तुम आत्मा लोक लौट जाओ और मुक्त हो जाओ। अनुराधा मुस्कुराई और कहने लगी, उसके लिए पहले आपको मेरे इस जन्म के स्वरूप से विवाह करना होगा स्वामी, और उसी शिव मंदिर में जहाँ हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। देवी को हर श्रृंगार का पुष्प अर्पित कर उसकी माला मुझे पहनानी पड़ेगी, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। ऐसा ही होगा कहकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। उसने अनुराधा के इस जन्म के स्वरूप के साथ विवाह किया और हर श्रृंगार की माला उसे पहनाई। एक धुआं सा उठा वादियों से और अनुराधा के इस जन्म के स्वरूप में प्रवेश कर गया। गांव और अनिरुद्ध के माता पिता दो सच्चे प्रेमियों के मिलन के साक्षी थे और ये विशाल कोट की धरा भी आज अपने पूरे लुभावने रूप में आ गई थी, दो सच्चे प्रेमियों का स्वागत करने। प्रकृति ने भी अपने नियम तोड़े और नियति भी उनके प्रेम के आगे नतमस्तक हुई। प्रेम यदि सच्चा हो तो यह प्रकृति भी अपने नियम तोड़ देती है, विधि अपना विधान बदल देती है। यदि कहानी ने श्रोताओं के हृदय में अपना स्थान बनाया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना मत भूलना।